साराक्षी, अब ये अगला वर्क स्टार्ट होता है। और तुमने पिछला होमवर्क भेज दिया था ना? हाँ, ठीक है। अगला वर्क स्टार्ट होता है अपना घातांकों के नियम। देखिए, जब किसी संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जैसे 8 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 × 2 × 2, तो ये 2⁻³ ऐसे लिख देते हैं हम इसको, है ना? तो इसमें ये तो कहलाता है 2 तो आधार और ये इसकी घात या घातांक, है ना? तो इस घातीय रूप में लिखी हुई संख्याओं के लिए घातांकों के नियम है कि भाई जो से समान आधार की संख्याएं गुणा में हो, भाग में हो। ये नियम पहले भी आए थे अपने, है ना? तो वही उसी के नियम है। तो सबसे पहला नियम आता है अपना घातांक का, a⁻m गुणा a⁻n, यानी दो समान आधार वाली संख्याएं जब गुणा की जाती है तो इनकी घातें जुड़ जाती है। a⁻m + n, एक ही आधार पर इनकी घातें जुड़ जाएंगी। या दो से ज़्यादा भी संख्याएं हो लेकिन आधार समान होना चाहिए। a⁻x × a⁻y × a⁻z × a⁻p, तो इन सब की घातांक जुड़ जाएगी, है ना? और भी हो सकते हैं इंटू डैश डैश डैश, तो सबकी एक ही आधार पर घातें जुड़ जाएंगी। a⁻x + y + z + p प्लस और भी है तो डैश डैश डैश, है ना? यह है घातांक का पहला नियम, है ना? जैसे सरल कर 2⁵5 × 2⁵7, ये हो गया 2⁵5 + 7, 2⁵12, है ना? या जैसे 27 × 9। तो जब बड़ी संख्याएं आधार बड़े आ जाएं तो इनके पहले अभाज्य गुणनखंड कर लिया करो, है ना? जब बड़े आधार दिखे आपको तो पहले उसके आधार के अभाज्य गुणनखंड करके उसको घातीय रूप में व्यक्त कर लो, है ना? तो जैसे 27 3 होता है, 3 × 3 × 3, तो 3⁵3, और गुणा 9 है 3⁵2। अब ये समान आधार वाली संख्याएं हैं तो इनके घातें जुड़ जाएंगी। 3⁵3 + 2 कितना हो गया? 3⁵5, यार, है ना? ठीक है। तो इस तरह से हम समान आधार होने पर उनकी घातों को जोड़ते हैं, है ना? अब दूसरे नियम पर आते हैं, सेकंड नियम। दूसरा नियम है, एक ही आधार वाली संख्याएं अगर भाग में है a⁻m / a⁻n, तो इनकी घातें घट जाती है। अगर ऊपर घात बड़ी है तो नीचे वाली घात को ऊपर ले जाके घटा देते हैं, a⁻m - n। तो जबकि हमने ये माना है कि m बड़ा है n से, और अगर नीचे वाली घात बड़ी हो तो फिर ऊपर एक छोड़ के और नीचे a⁻n - m, यानी ऊपर वाली घात को नीचे लाके घटा देते हैं। ऊपर इस स्थिति में एक बचेगा, है ना? a⁻m / a⁻n, इसमें n बड़ा माना है हमने m से, है ना? तो बटे में समान आधार वाली संख्याएं हों तो उनकी घातें घट जाती है ना? ठीक है। जैसे सरल कर 11⁻12 बटा 11⁻5, तो दोनों का आधार 11 ही है, ऊपर घात बड़ी है तो 11⁻12 - 5
11 की घात 7 या सरल 7 की घात 2 बटा 7 की घात 4। इस बार नीचे घात बड़ी है इसलिए ऊपर 1 बचेगा, नीचे ऊपर वाली घात को नीचे की घात में से घटा देंगे। 4 माइनस 7, 4 माइनस 2, तो ये बचा 1 बटा 7 की घात 2, है ना। अगर भिन्न वाली भी घातें हैं तब भी यही बस एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। जैसे 5 की घात 1 बटा 2 बटा 5 की घात 1 बटा 4, है ना। तो इसमें ऊपर की घात 1 बटा 2 बड़ी है, तो 5 की घात 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 4। अब इनको घटाना है तो इनका तो लघुत्तम लेना पड़ेगा घटाने के लिए, है ना। तो 5 की घात में लघुत्तम ले लें, एलसीएम आएगा इनका 2 और 4 का 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, माइनस 4 एकम 4, तो 1 एकम 1, तो घट के बचा 5 की घात 1 बटे 4। ऐसे गुणा में भी अगर आ जाती, गुणा में समान आधार वाली संख्याएं आ जाती और अगर उनकी भी घातें बटे में है तो प्लस हो जाएगी। जैसे 3 की घात 2 बटा 5 इंटू 3 की घात 4 बटा 3, है ना। इनका आधार समान है इसलिए इनकी घातें जुड़ जाएंगी। 3 की घात 2 बटा 5 प्लस 4 बटे 3। अब इनका लघुत्तम लेना पड़ेगा आपको। 5 और 3 की एलसीएम 15, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 प्लस 3 पंजे 15, 5 चौक 20, तो 20 और 6 26, 3 की घात 26 बटा 15, ठीक है। ये होता है अपना। तो आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती है और आधार समान हो तो बटे में घातें घटती है, बड़ी घात में से छोटी घात घट जाएगी, ठीक है।